उसे अंदाज़ा होना भी बंद हो गया है। मासूम सा वो रिश्ता जिसका घर उसी ने बनाया था, हाथ खींचकर मुझे अंदर बुलाया था। अब घर में बस मैं रहता हूँ, वो कभी कभी आ जाती है। मेरी खामोशी अब उसके कानों को नहीं चुभती। उसका मेरी तरफ देखना कम हो गया है। उसे अंदाज़ा होना भी बंद हो गया है। मेरी सांसों से मन पढ़ना आता था उसको। बहुत गहरी बात है कि मेरी सांसों से मन पढ़ना आता था उसको। मेरी बातों से झूठ टटोल लेती थी। मेरी बातों से झूठ टटोल लेती थी। अब संदेशों की स्याही फीकी पड़ गई है। इंतज़ार में मेरी तन्हाई तक मर गई है। समझ रहे हो? संदेशों की स्याही। अगर मैं कभी मैसेज करूं तो मैसेज की जो स्याही है वो इतना, उन मैसेजों को पढ़े पढ़े इतना वक्त हो जाता है कि जो स्याही होती है उनकी वो फीकी पड़ जाती है। यही उसका काव्यात्मक रूप है कि वो अब संदेशों की स्याही फीकी पड़ गई है। इंतज़ार में मेरी तन्हाई तक मर गई है। कभी खत खुल भी जाएं अगर तो आखिरी शब्द उसके होठों को तरस जाते हैं। कभी खत खुल भी जाएं अगर तो आखिरी शब्द उसके होठों को तरस जाते हैं। तो अगर मैं कुछ भी लिख के भेजूं और वो पढ़ना भी शुरू करे तो उसके अंदर इतना सब्र नहीं है कि वो मेरे लिखे हुए शब्दों को पूरा पढ़ पाए। आखिरी शब्द तक तो उसके होंठ कभी पहुंचते नहीं है, कहीं बीच में ही रुक जाते हैं। बाकी सब नज़रअंदाज हो जाता है। तो वही था कि कभी खत खुल भी जाए अगर तो आखिरी शब्द उसके होठों को तरस जाता है। उसका मेरे संदेशों से बेचैन होना खत्म हो गया है। उसे अंदाज़ा होना भी बंद हो गया है।